वो प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 के लिए है जो मैंने ली, 1 और 2 के लिए एक भी नहीं आया। और किसी मीडिया ने ये नहीं बताया, ना पूछा कि 1 और 2 के लिए लोग क्यों नहीं आए। उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जिसका अता पता ही ना हो वो लैंड कौन लेगा, ये डिपार्टमेंट ने भी नहीं कहा। और जो कल लेने के लिए लोग आए थे उनको ये बात मालूम थी। इसी दाऊद इब्राहिम यहीं पला बड़ा है, पूरा परिवार दाऊद इब्राहिम का, उनके जो भाई बहन थे 5-6 पेरेंट्स भी यहीं रहते थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, लेकिन कोई सामने नहीं आया। सामने नहीं आया उसका रीजन था, एक तो दाऊद इब्राहिम का खौफ, और दूसरा ये था कि उसका मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पब्लिसाइज भी नहीं होती थी वो। और उस पोजीशन के लिए मैं आज भी लड़ रहा हूं, 23 साल हो गए मुझे। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मैंने केस डाला, है ना। दाऊद इब्राहिम क्योंकि यहाँ नहीं है, एक्सपायर्टी हो गया। फिर मैंने उसकी बहन हसीना इब्राहिम के खिलाफ डाला, तो 2011 में वो केस भी जीत गया, है ना। और उसके बाद 11 में वो अपील में चली गई केस जीतने के बाद में। अब उसके जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे अप्रोच भी किया अपनी लेडी एडवोकेट के थ्रू कि जी हम इसे परचेज करना चाहते हैं, हमें दे दीजिए। तो हमने कहा देखो ये हमने बेचने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। मैं तो एक सनातन धर्मी हूं और मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि देश का भगोड़ा आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद के बाहर बैठा हुआ यहाँ नकली नोट भेजता है ना, और बारूद भेजता है, गोलियां चलवाता है, मुंबई में बम ब्लास्ट कर दिए, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो जिसमें वो आज तक लगा हुआ है, इसीलिए वो डॉन के रुतबे पर आज भी कायम है। तो मैंने तो उसकी अगेंस्ट आवाज उठाई है। मुझे आपको पोजीशन नहीं देना है, मुझे तो इसी सोशल काम में इस प्रॉपर्टी को कहीं लगाना है। उसके बारे में देखिए मैं बताता हूं कि दाऊद इब्राहिम की कल जिन प्रॉपर्टीज का ऑप्शन था वो उनके एग्रीकल्चर लैंड थी, जिसमें आप ऐसे मान लीजिए कि एल्फेंजोएम आम जो है, मैंगोज लगे हुए हैं। 4 वो प्रॉपर्टी थी जिनका ऑप्शन हुआ, और बड़ी लैंड 2.5 एकड़ थी, फिर 2 एकड़ थी, फिर जो 2 मैंने लिए हैं वो छोटी थी। अब कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि कल 7 लोग आए बिड करने के लिए, वो प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 के लिए है जो मैंने ली, 1 और 2 के लिए एक भी नहीं आया। और किसी मीडिया ने ये नहीं बताया, ना पूछा कि 1 और 2 के लिए लोग क्यों नहीं आए। उसका जवाब मैं आपको देता हूं। 1 और 2 जो प्रॉपर्टी थी वो एग्रीकल्चर लैंड थी एक नदी के साथ, और उसमें ना अंदर जाने का रास्ता था, ना कोई वहां नदी पे खड़ा होकर ये बता सकता है कि ये लैंड कहां से इसकी डिमार्केशन है, कहां इसकी सीमा शुरू होती है। तो जिसका अता पता ही ना हो वो लैंड कौन लेगा, ये डिपार्टमेंट ने भी नहीं कहा। और जो कल लेने के लिए लोग आए थे उनको ये बात मालूम थी, इसीलिए उन 2 की बिड के लिए कोई भी नहीं आया। जो 2 नीचे की प्रॉपर्टीज थी उसके आसपास की प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी परचेज की हुई है, तो वो लैंड मेरे लिए ही लेना ठीक था। क्योंकि इससे पहले 2020 में सफेमा ने जो ऑप्शन किया था उसमें दाऊद इब्राहिम का एक बैंगलोर भी था, और रत्नागिरी में ही, सब एक ही जगह है, विलेज मुमके में। तो उस रत्नागिरी में जो ये गांव में जहां उसका मकान है, दाऊद इब्राहिम यहीं पला बड़ा है, पूरा परिवार दाऊद इब्राहिम का, उनके जो भाई बहन थे 5-6 पेरेंट्स भी यहीं रहते थे, है ना। और यहीं से निकल के वो मुंबई गया शायद 83 में, और वहां जाके वो डॉन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, है ना। तो इसीलिए अब ये सफेमा ने अपने अंडर प्रॉपर्टीज ले ली ताकि उसका पोजीशन दिया जा सके। 2001 की मैं बात करूंगा आपसे। 2001 में मैंने एक सबसे पहले प्रॉपर्टी ली थी, जब बहुत से लोग वहां पर बहुत बार वहां पर ऑक्शन के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, लेकिन कोई सामने नहीं आया। सामने नहीं आया उसका रीजन था, एक तो दाऊद इब्राहिम का खौफ, और दूसरा ये था कि उसका मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पब्लिसाइज भी नहीं होती थी वो, सिर्फ होटल में होता था। मीडिया जितना आज जागरूक है ना, जितना सोशल मीडिया आज है उस टाइम नहीं था। तो लेकिन मेरे को जब पता लगा तो मैंने वहां गया और मैंने उसको ऑप्शन में लिया, पर उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो पोजीशन नहीं था, और उस पोजीशन के लिए मैं आज भी लड़ रहा हूं, 23 साल हो गए मुझे। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मैंने केस डाला, है ना। दाऊद इब्राहिम क्योंकि यहाँ नहीं है, एक्सपायर्टी हो गया। फिर मैंने उसकी बहन हसीना इब्राहिम के खिलाफ डाला, तो 2011 में वो केस भी जीत गया, है ना। और उसके बाद 11 में वो अपील में चली गई केस जीतने के बाद में। 2014 में किसी वक्त उनका इंतकाल भी हो गया, तो उसके बाद फिर अपील में उनके परिवार वाले चले गए, बच्चे चले गए।
2021 में मैं नहीं 22 में मैं केस फिर जीत गया, अपील में भी। अब उसके जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे अप्रोच भी किया अपनी लेडी एडवोकेट के थ्रू कि जी हम इसे परचेज करना चाहते हैं, हमें दे दीजिए। तो हमने कहा देखो ये हमने बेचने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। मैं तो एक सनातन धर्मी हूं और मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि देश का भगोड़ा आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद के बाहर बैठा हुआ यहाँ नकली नोट भेजता है ना, और बारूद भेजता है, गोलियां चलवाता है, मुंबई में बम ब्लास्ट कर दिए, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो जिसमें वो आज तक लगा हुआ है, इसीलिए वो डॉन के रुतबे पर आज भी कायम है। तो मैंने तो उसकी अगेंस्ट आवाज उठाई है, मुझे आपको पोजीशन नहीं देना है, मुझे तो इसी सोशल काम में इस प्रॉपर्टी को कहीं लगाना है। तो मैंने उन्हें प्यार से मना कर दिया कि मैं आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, और अभी मैं उसके इविक्शन के लिए कोर्ट में हूं और देखते हैं कि कोर्ट हमें कब ये मौका देती है कि हम उसको ले पाएं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बीच में आज से 10 साल पहले जब मुंबई के कमिश्नर थे शायद एमएन सिंह, हम इस प्रॉपर्टी को डोनेट करने गए थे कि यहां पर, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है एक इंडस्ट्रियल गाला है, गाला बोले तो शेड है ना, और ताड़देव में है मुंबई में। तो हमने कहा ये ऐसी जगह पर है जहां पर कहीं पुलिस बूथ भी नहीं बनाए, आप यहाँ पे पुलिस बूथ बना दीजिए, पुलिस चौकी बना दीजिए, हम आपको डोनेट करते हैं। जब उन्हें पता लगा कि मीडिया इतना सारा वहां आ गया है और मीडिया से पूछा भाई आप क्यों आए हो यहाँ, तो उन्होंने कहा जी अजय श्रीवास्तव आ रहे हैं जिन्होंने दाऊद की प्रॉपर्टी ली है और ये प्रॉपर्टी वो मुंबई पुलिस को दान करने के लिए आ रहे हैं, डोनेट करेंगे। कमिश्नर साहब चले गए, ज्वाइंट कमिश्नर साहब चले गए उठ के, और हम फिर बैरंगी वापस आ गए। यानी हम देना चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते। कब की बात है सर? ये 2007-8 की बात होगी, है ना। तो अब इस कंडीशन में दूसरा ऑफर हमने ठाकरे साहब को भी किया था। उन्होंने मीना ताई ठाकरे चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है उनकी वाइफ के नाम से, उन्होंने भी वो प्रॉपर्टी नहीं ली। और बाद में मुझे ये भी पता चला कि भाई प्रॉपर्टी हम क्यों लें, हम और वो तो एक ही हैं। तो किस तरीके? देखिए जो दाऊद का बंगला मैंने लिया है, जिसका पोजीशन भी मुझे मिल गया है, लेकिन डिपार्टमेंट की एक गलती की वजह से मैं उस पर अभी रजिस्ट्री नहीं करा पाया हूं, क्योंकि उसका जो हाउस नंबर था वो मुझे लगता है गलती से ही वो उन्होंने काम ढंग से नहीं किया, वो गलत आ गया। जब हम रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस गए तो उन्होंने हमें रोक दिया कि हाउस नंबर गलत है। अब वो उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया और उन्होंने कहा है कि आप आ जाइए। अब क्योंकि कल भी मुझे मालूम था कि मैं बिड में पार्टिसिपेट करूंगा, अगर मुझे ये प्रॉपर्टीज भी मिल जाती हैं तो मैं सबका इकट्ठा ही जाकर के एक बार रजिस्ट्री करा लूंगा। अब आपने पूछा कि इसका हमारा पर्पज क्या है, तो शेफाली जी मेरा पर्पज ये है, वहां पर सनातन धर्म पाठशाला ट्रस्ट की मैंने एक स्थापना की है और जिस तरीके से मदरसे काम करते हैं उसी तरीके से बच्चों को शिक्षा देने के लिए निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उसे इस ट्रस्ट के अंतर्गत वहां काम करेंगे और उसको पूरा का पूरा एक स्कूल में तब्दील करेंगे रजिस्ट्री होने के बाद में। और मुंबई के गांव के में ही ये जो जगह जो कल हमने ली है ये भी वही है और वहां पर हम एक हॉस्टल बना देंगे। तो मैंने जो रेट उसका लगाया वो अकॉर्डिंगली लगाया, क्योंकि अगल बगल की 7 की लैंड ऑलरेडी मेरे पास है, तो वो मेरे यूज आ सकती है। मेरे लिए वो 100 टके की है और उसके लिए 1 टके की लैंड है जी। लोगों को डर लगता है ये प्रॉपर्टी, क्या वजह है कि आपने डोनेट किया तब भी लोग नहीं लेना चाह रहे हैं पर आप खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये अपनी अपनी सोच का फर्क होता है ना। मेरा मानना यह है कि मौत आनी है, आएगी एक दिन, जब लिखी है जहां लिखी है वो आएगी ही आएगी। हालांकि ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब अपने पे पड़ती है तो कहते हैं ना, कॉकरोच पर भी अगर आप फिनिट डालोगे तो वो भागता है किसी सेफ जगह पर कि मैं इससे बचूं। अब कॉकरोच चाह रहा है अपनी जिंदगी बचा लूं, तो हम तो इंसान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो लोग अपनी जिंदगी को जोखिम में नहीं डालना चाहते। और मुझे मेरा मानना यह है कि एक वो दुर्दांत आतंकवादी जो हिंदुस्तान की सरहद के बाहर बैठ के रोज प्रोपेगेंडा कर रहा है हम लोगों के खिलाफ, हमें उसके खिलाफ आना चाहिए। आप देखिए, अगर 2001 में मेरी जगह 10 लोग आए होते तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं कर रही होती, क्योंकि एक आम बात थी। खबर तब बनती है जब कोई अकेला खड़ा होता है, क्यों नहीं आ रहे लोग, 10 लोग आते। और मेरा पर्पज भी ये था कि और लोगों को मैं ला सकूं। हालांकि मुझे लगता है मैं इस पर्पज में कुछ हद तक कामयाब हुआ हूं। कुछ लोग तो आ रहे हैं ना, डर को खत्म करना चाहिए, वो कुछ नहीं हमारी नजर में।
भागा हुआ टेररिस्ट है, आए ना इंडिया आए तब देखते हैं। एक आखिरी सवाल, आपने अभी कहा कि जी जी ऑफर किया था लैंड जी डोनेट जी करने जी के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्यों मना किया, क्या वजह थी? देखिए, हमने उद्धव जी को कहा था बाला साहब के जाने के बाद कि इस प्रॉपर्टी को आप खाली कराइए, तो उन्होंने कहा कि हम दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरी बात, जब आप दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट नहीं जा सकते तो हमें कुछ समझ में आया नहीं। हमने कहा आप हमसे डोनेशन में ले लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, कई कारण है, हम इस जगह को नहीं लेंगे आपसे। मैंने उसके बाद शिवसेना छोड़ दी। जब आपको हिंदू हृदय सम्राट का एक दर्जा मिला, हम लोग आपको पूछते हैं, हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं, है? और आप उसी दाऊद इब्राहिम के साथ, जो मेरी जानकारी है, मुंबई में कारोबार करते हैं, एक हड़काता है, दूसरा पैसा ले लेता है, वहां यही तो हो रहा है। और हो क्या रहा है? ये सब संगठित गिरोह हैं। जो शिवसेना है ये संगठित गिरोह है, जो वहां पर दाऊद इब्राहिम किसी को हड़काता है, सुपारी मांगता है, वो पैसा के लिए दूसरी पार्टी यहां आती कि मुझे दाऊद इब्राहिम से बचाइए, वो कहते हैं हमारी पार्टी में दे दीजिए आप डोनेशन, बच गए आप। कब की बात है ये, और क्या ये 2008 से 2011-12 तक बात है। उसके बाद मैंने शिवसेना छोड़ दी, और इसका जो प्रमाण है वो ये है कि आज तक शिवसेना ने कभी दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, टाइगर मेमन, इनके खिलाफ नहीं बोला। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्यों? और बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि आपका इंटरव्यू का पर्पज आज कुछ और है, इस विषय पे कभी और बात करेंगे अगर आप, तो मैं आपको बहुत बड़े खुलासे करूंगा। लेकिन ठीक है, उनकी मर्जी है, पर मैंने शिवसेना छोड़ दी। और आज मेरा मानना है कि दाऊद के अगेंस्ट लोगों को आना चाहिए, इस खौफ को खत्म करना चाहिए। मैं वहां सनातन धर्म पाठशाला ट्रस्ट की स्थापना कर चुका हूं, और बहुत जल्दी वहां पर एक स्कूल खड़ा होगा, और ये जो कल लैंड ली है वहां पर मैं एक हॉस्टल बनाऊंगा जहां बच्चे रह सकें। मुंबई के रत्नागिरी का खेड़ जिला है, जो सी से 12-15 किलोमीटर की दूरी पे तकरीबन, बहुत ही खूबसूरत जगह है, पॉल्यूशन फ्री जगह है। जब एक खौफ खत्म होगा ना, आज तो खौफ है, आज इतना खौफ है कि वहां मुस्लिम भी इस जगह को लेना नहीं चाहते हैं, मतलब वहां भी खौफ है। धीरे धीरे ये खौफ खत्म होगा, जब खौफ खत्म होगा हम वहां पर स्कूल बना देंगे, बच्चे धीरे धीरे आने वहां शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि लोग सामने आएंगे। पहले की प्रॉपर्टी पे क्या हॉस्टल, हाँ, वो पास में ही लैंड है, और इसीलिए मैंने ली। क्योंकि आपने कहा कि आपने इतनी कॉस्टली क्यों ली, क्योंकि साथ की लैंड ऑलरेडी मेरे पास है ना, तो वो मेरे ही इस्तेमाल में हो सकती है, मेरे लिए 100% की लैंड है वो, तो इसलिए मैंने ली। और दूसरी एक बात और है कि बीइंग सनातनी, मेरा मानना है कि हम लोग अपने ज्योतिषी और पंडित जी के हिसाब से चलते हैं। जो उसका सर्वे नंबर है और जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से जो अमाउंट फिट बैठता था, मैंने उस अमाउंट को भरा, चाहे वो अमाउंट कुछ भी था।